हेलो दोस्तों, मैं विशेष आपका विशेष स्टडी मटेरियल में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में व्याकरण को पढ़ेंगे और व्याकरण में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिया को पढ़ेंगे जो 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है, जिसको एक बार में हम समझ सकते हैं, 3 नंबर चुटकी में हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम क्रिया को समझते हैं, क्रिया होता क्या है और किस टाइप के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जानते हैं क्रिया, बहुत ही अच्छे ढंग से लिख दिए क्रिया। क्रिया क्रिया अर्थात काम, क्रिया अर्थात काम, काम। क्रिया जहां भी काम होगा हम उसको क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। अभी भी नहीं समझे तो थोड़ा सा रुक जाइए, तुरंत समझ जाइएगा। जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है। अब आप समझ जाइएगा, मोहन क्या करता है? मोहन क्या करता है? कुछ काम कर रहा है तो हाँ बोलेंगे आप, हाँ हो रहा है। क्या हो रहा है? बोल खाने का काम कर रहा है। तो जो ये खाता है यही है क्रिया। समझ रहे हैं ना? मतलब कोई भी वाक्य दिया हुआ रहे और उसमें जो काम हो उसी को हम क्रिया कहेंगे। जैसे पक्षी उड़ती है, पक्षी उड़ती है। तो काम क्या हो रहा है? यहाँ उड़ने का काम हो रहा है, तो यहाँ क्रिया क्या हो गया? उड़ती है, उड़ती है, क्रिया हो गया ना क्रिया। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ सेंटेंस दिया हुआ रहता है जिसको हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य दिया हुआ रहता है और बोलता है कि क्रियापद छांट करके लिखें, क्रियापद छांट करके लिखें। जैसे आपको को कह देगा, आपको कह देगा कि बताओ मोहन रात में सोता है। अब बताइए इसमें काम क्या हो रहा है? मोहन काम हो रहा है? मोहन है काम? मोहन तो नहीं है। रात काम है? नहीं ना है। मैं काम है? नहीं ना है। सोता है, क्या है? सोता है। इसको देखते ही हमको पता चल जाता है ये जो सोता है यही काम हो रहा है, यही काम हो रहा है। मोहन क्या करता है? तो रात में सोता है। तो ये हो गया क्रियापद। हमको क्रियापद पूछेगा तुरंत बता देंगे कि सोता है, क्रियापद है। हो गया ना? इसी तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इससे। कभी कभी चेंजेज होता है, क्रियापद 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि 2 मार्क्स के इसके भेद से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसके भेद के बारे में जानते हैं, इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। एकदम मजेदार तरीके समझेंगे। देखिए, क्रिया जो है ना, क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ये भी 2 वर्ड से मिलकर के बना है, 2 शब्द से मिलकर के बना है। इसको केवल देखिए, सकर्मक, सकर्मक भी 2 वर्ड से मिलकर के बना है। पहला सा प्लस कर्मक, कर्मक है ना। सा प्लस कर्मक। सा मतलब साथ ले लीजिए आप, सा मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म, कर्मक मतलब कर्म। साथ का मतलब तो आप लोग समझते होंगे कि साथ मतलब हम साथ, तुम साथ, वही वाला साथ। साथ मतलब साथ ही होता है, ठीक है। कर्म मतलब, कर्मक मतलब कर्म होता है। इसको समझने की आवश्यकता है कि कर्म किसको कहते हैं। बहुत लोग तो जानते होंगे, जो नहीं जानते थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप भी सीख जाएंगे।
मान लीजिए कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो अब बताइए राम आम खाता है, इसमें से क्रियापद क्या है? तो आप तुरंत बता दीजिएगा। अब तुरंत बता दीजिएगा कि सर खाता है ना, यही क्रियापद है। बहुत बढ़िया बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम इसमें पूछेंगे यदि पूछेंगे कि कर्म क्या है, तो कहिएगा सर ये तो अभी आप बताए नहीं है, तो अब भी आपको बताते हैं। जो काम करता है वही कर्म कहलाता है। नहीं समझे? फिर से समझिए। राम आम खाता है, हम इससे पूछे कि बाबू राम बताओ तुम क्या खाते हो, बाबू राम तुम बताओ तुम क्या खाते हो, तो राम तुरंत बताएगा कि हम आम खाते हैं, आम खाते हैं। खाने का काम क्या हो रहा है? आम खाने का काम हो रहा है। तो यही हो गया कर्म। अब समझें? नहीं समझें? चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। सीता पानी पीती है। अब इसमें आप लोग बताइए कि क्रियापद क्या है? तो अब तुरंत झट से बोल दीजिएगा पीती है। क्या है? पीती है क्रियापद है। हम आपसे यदि पूछें कि इसमें कर्म क्या है, तो आप तुरंत सीता से पूछिए कि सीता तुम क्या पी रही है, तुम क्या पीती है, तो सीता तुरंत कहेगी डर से, आपका डर से बोलेगी कि हम पानी पीते हैं। तो यहाँ पानी क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्म तो समझ गए ना? अब देखिए आप सकर्मक को इसी तरह से समझ सकते हैं कि जिसमें कर्म हो, जिस वाक्य में साथ में कर्म हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म नहीं है उस वाक्य को हम अकर्मक कहते हैं। तो कहिएगा कि बिना कर्म के भी बनता है क्या सेंटेंस यानी वाक्य? तो हम कहेंगे ऑफ कोर्स बनता है। देखिए कैसे बनता है। राम खाता है, राम खाता है। अब हम यदि राम से पूछें, यदि हम आप ही से पूछ लें कि राम क्या खाता है, तो आप बता पाइएगा क्या खाता है? यहाँ पते नहीं है क्या खाता है, यानी इसमें कर्म नहीं है, अर्थात ये क्या है? अकर्मक है। अकर्मक भी समझ गए, सकर्मक भी समझ गए। जिसमें कर्म साथ में हो उसको सकर्मक कहते हैं, जिसमें कर्म साथ में ना हो उसे अकर्मक कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ सेंटेंस पूछा जाता है कि बताओ क्रियापद कहाँ है, बताओ सकर्मक है या अकर्मक है, ये पूछा जाता है। अब तो आप आसानी से बता सकते हैं, थोड़ी सी धैर्य रखने की आवश्यकता है। जैसे कभी कभी पूछा जाता है, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। तो हम क्वेश्चन करेंगे केवल क्या से हम क्वेश्चन करेंगे, क्या और किसे से करेंगे। जैसे हम यहाँ देखें इस सेंटेंस को यदि हम देखेंगे तो राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो यदि हम इसमें क्या से क्वेश्चन करेंगे, राम क्या जाता है, तो आंसर मिलेगा? क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। क्या से कहीं पूछा जाता है, हम यदि इसका क्वेश्चन करेंगे तो कहेंगे राम कहाँ जाता है, तब सही होगा क्वेश्चन। अन्यथा राम किसे जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। यदि हम इसमें क्वेश्चन करेंगे राम कहाँ जाता है, तब क्वेश्चन सही होगा, तब आंसर आपको मिलेगा कि राम स्कूल जाता है। तो कहाँ से हमको नहीं करना है। यदि हम क्या और किसे से करेंगे क्वेश्चन और आंसर मिल जाएगा, क्या और किसे से करेंगे और आंसर मिल जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे सकर्मक, अन्यथा हम उसको अकर्मक बोलेंगे। जैसे राम आम खाता है, हम बताएं कि राम आम खाता है, तो इसमें हम
क्या से क्वेश्चन किए तो तुरंत मिल गया, आंसर मिल जाता है ना। इसमें हम यदि का से पूछते हैं, क्या से पूछते हैं, राम क्या खाता है, तो आम खाता है, आंसर मिल गया, ये सकर्मक हो गया। किसी से क्वेश्चन करेंगे तो देखते हैं थोड़ा, राम मोहन को पीटता है, पीटता है, इसमें हम क्वेश्चन किससे करेंगे, राम क्या पीटता है, ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें क्वेश्चन सही होगा कि राम किसे पीटता है, तो आप तुरंत बताइएगा कि मोहन को पीटता है। दैट मीन्स क्या और किसे से क्वेश्चन करना है, और यदि क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो हम बोलेंगे सकर्मक है, अन्यथा क्या बोलेंगे कि अकर्मक है। समझ रहे हैं। कहां से क्वेश्चन नहीं करना है, कहां से क्वेश्चन करने पर आंसर मिले तो बोलेंगे अकर्मक है। क्या है, अकर्मक है। यहां तक आपको बातें पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कुछ इसके लिए हम वाक्य लेते हैं और आपसे रिवीजन करवाते हैं, देखते हैं कि आप बता पाते हैं कि नहीं। आप ट्राई कीजिएगा बताने का। अब इससे हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसे बनाइए आप, यदि इसको बना लिए तो एग्जाम में हम गारंटी देते हैं कि 3 में 3 जो क्रिया से पूछा जाता है वो करके आएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं इसको क्या है। क्रियापद छाट कर लिखें। इसमें से और होगा कि भेद भी बताएं। क्या, भेद को बताएं। भेद को बताएं। क्रियापद छाट करके लिखना है, प्लस में भेद को भी बताना है। तो देखिए इधर पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कमल सो रहा है, कमल सो रहा है, यहाँ काम क्या हो रहा है, कमल सो रहा है, काम हो रहा है सोने का। क्या काम हो रहा है, सो रहा है, तो क्रियापद क्या हो जाएगा मेरे भाई, सो रहा है। इतना हो जाएगा क्रियापद। अब कहेंगे कि कौन सा भेद है, क्रिया का सकर्मक है या फिर अकर्मक है। तो हम बोले थे ना, हम बताएं ना अभी, क्या बताएं कि हम क्या और किसे से क्वेश्चन करेंगे। यदि आंसर मिलेगा तो कहेंगे सकर्मक है, यदि आंसर नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे क्या, अकर्मक है। तो क्वेश्चन करते हैं, कमल सो रहा है, कमल क्या क्या सो रहा है, आंसर मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा। कमल किसे सो रहा है, आंसर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, एकदम अटपटांग है, अन्यथा मतलब कि नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। दूसरा देखते हैं, मोहन हंसने लगा। क्या, मोहन हंसने लगा। अब इसमें हम क्रियापद को यदि देखें तो क्या काम हो रहा है, हंसने का। तो हंसने का जो काम हो रहा है ये हो गया क्रियापद। हंसने लगा क्या है, क्रियापद। कोई दिक्कत नहीं ना, ये क्या है, क्रियापद। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा भेद, क्रिया का कौन सा भेद है। तो मोहन हंसने लगा, मोहन हंसने लगा। अब क्वेश्चन करेंगे क्या और किसे से। तो क्वेश्चन करते हैं, मोहन क्या हंसने लगा, मोहन क्या हंसने लगा। अटपटांग से लगता है ना, क्वेश्चन भी नहीं होगा, आंसर भी नहीं मिलेगा। मोहन किसे हंसने लगा, तो ये भी हो जाएगा अकर्मक क्रिया आपका। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। यदि हम तीसरा सेंटेंस को देखें, तीसरा वाक्य को देखें, तो ये क्या है, माँ बच्चे को सुला रही है, माँ बच्चे को सुला रही है। तो इसमें आप बताइए कि क्रियापद क्या होगा। तो एकदम स्पष्ट पता चल रहा है, हमको स्पष्ट पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है, सुलाने का काम हो रहा है, यानी सुला रही है। तो सुला रही है क्रियापद हो जाएगा ना। क्रियापद क्या होगा, सुला रही है। यदि हम इसमें बोले कि क्रिया कौन सा होगा, यानी सकर्मक होगा कि अकर्मक होगा, तो आप इससे क्वेश्चन कीजिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, नहीं होता है तो, और बताइए, सोचिए कि कौन सा होगा। तो हम यदि इसका क्वेश्चन क्या से करते हैं, माँ बच्चे को सुला रही है, माँ क्या सुला रही है, माँ क्या सुला रही है, थोड़ा बहुत तो
आंसर मिल जाता है, बच्चे को सुला रही। यदि हम किसे से क्वेश्चन करते हैं तो परफेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, परफेक्ट आंसर भी मिलता है। माँ किसे सुला रही है तो बच्चे को सुला रही है, यानी कि आंसर मिल रहा है हमको, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नानी बच्चे को कहानी सुनाती है, नानी बच्चे को कहानी सुनाती है, तो यहाँ क्रियापद यदि हम छाटने बोले तो क्या होगा, सुनाती है होगा ना। क्या होगा क्रियापद, सुनाती है होगा, सुनाती है, ये क्रियापद हो गया। अब यदि हम इसका भेद पूछें, क्या पूछें, यदि हम इसका भेद पूछें तो नानी बच्चे को कहानी सुनाती है, यदि हम क्या से क्वेश्चन पूछें, नानी बच्चे को क्या सुनाती है, तो झट से आंसर आ जाएगा कि कहानी सुनाती है। क्या आंसर आएगा, कहानी सुनाती है, आंसर मिल गया। दैट मीन्स क्या है, ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, जहाँ तक कि हमको विश्वास है। यदि ये वीडियो से आप लोगों को परीक्षा में हेल्प मिले, हेल्पफुल हो हमारे वीडियो, तो चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो वीडियो है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपना आप ट्राई दे सकते हैं, अपना आप रिव्यू दे सकते हैं। तो चलिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।